वफाकी काबीना ने सिफारती साइफर से मुताल्लिक ऑडियो लीक पर तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। साइफर से मुताल्लिक तहकीकात और कानूनी कार्रवाई FIA से कराई जाएगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। काबीना कमेटी ने सिफारिश की है कि यह कौमी सलामती का मामला है, इसके कौमी मफादात पर संगीन असरात हैं, कानूनी कार्रवाई लाजिम है। एक तो जालसाजी की और फिर इस खौफ से पकड़ ना जाऊं, साइफर ही गायब कर दिया। रंगे हाथों पकड़ा गया तो कहता है कि मुझसे साइफर गुम हो गया। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, लीगी नायब सदर ने कहा साइफर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, रियासत पाकिस्तान की अमानत है। कौमी अमानतों में खयानत करके रियासत के मफादात को पामाल करने वाले को निशान इबरत बनाना चाहिए, ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को डॉलर्स के एवज सियासी भेस बदल कर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना हो। ये ड्रामा के मरासला इमरान खान लेकर भाग गए हैं, एक मजाक है। असद उमर का रद्द-ए-अमल, कहा आप वो मरासला चीफ जस्टिस, फॉरेन ऑफिस और स्पीकर से ले लें। मरियम पर तनकीद करते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाइश की गई कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। फरूख हबीब कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी भूल होगी। इमरान खान की ऑडियो लीक्स में कोई ऐसी बात नहीं। इमरान खान ने सिर्फ ये ख्याल रखा कि किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब ना हो। दौरा अमरीका में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइज़र से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब से पैदा सूरत हाल और इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी इक़दार को फ़रोग़ देने और बहरान पर रद्द-ए-अमल में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुशीर के दफ्तर के किरदार को सराहा। UN मिलिट्री एडवाइज़र ने UN अमन मिशन में पाकिस्तान की शराकत और इंसदादी दहशतगर्दी में गैर मामूली कामयाबियों का एतराफ़ किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि पाकिस्तान रूस यूक्रेन तनाज़े में फ़रीक नहीं। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसमें रूसियों का अपना नुक्ता नज़र और मगरिब का अपना नुक्ता नज़र है। ये वक्त एक और आलमी जंग शुरू करने का नहीं, बल्कि कोरोना वबा और मौसमियाती तब्दीलियों जैसे बहरान से मिलकर निपटने का है। हमारे लिए यूक्रेन या दुनिया के दीगर ममालिक से ज़्यादा परेशान कुन सैलाब से मुल्क में होने वाली तबाही है। अरब TV को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम का भी नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का आखिरी मार्का आज होगा। दोनों टीम्स ने 3-3 मैच जीतकर आज के मैच को मजीद दिलचस्प बना दिया है। शायकीन को हाई वोल्टेज मुकाबले का बेचैनी से इंतजार। दोनों टीम्स आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए बेताब। कराची में 9 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 20,400 से जायद वारदातें। शहरी 1500 से ज्यादा गाड़ियों और 30,000 मोटरसाइकिल से महरूम कर दिए गए। 38,000 मोबाइल छीन लिए गए। मज़ाहमत पर 75 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल स्ट्रीट क्राइम्स के 79,000 से ज्यादा वाक़यात हो चुके। स्ट्रीट क्रिमिनल से कब पीछा छूटेगा, कराची वालों का हुकूमतों और इदारों से सवाल। कराची में CTD से मुकाबले में हलाक मुबैना 2 दहशतगर्दों की शनाख्त। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब का कहना है कि बल उर्फ हमजा पेशीन और अब्दुल्ला मामू को कोयटा का रिहायशी था। हलाक दहशतगर्दों ने पहले कल आदम TTP फिर दाइश में शमूलियत इख्तियार की। दहशतगर्दों ने कोयटा में होटल पर धमाका भी किया था। उकाड़ा में नाजेबा तस्वीर वायरल होने पर खातून की मुबैना खुदकुशी। तस्वीर वायरल करने में मुलव्वस 4 में से 1 मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज धमकी केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की हिफाजती जमानत 7 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील PTI ने अदालत को बताया कि पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। घर को पुलिस ने घेरे में ले रखा है, इसलिए इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो सकते। हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए 7 अक्टूबर तक अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। खातून जज को धमकी के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात पहले ही खत्म की जा चुकी।